नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम आए हैं मंगलापुरी स्थित राजीव गांधी कैंप में जो झुग्गियां हैं, हम वहां आए हैं। हमने यहां पे आके लोगों का वक्तव्य दिखाया है, जिनका कहना था कि हमने मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार को वोट दिए, तो हम उनसे अपील करते हैं कि उनकी झुग्गियों को ना उजाड़ी जाए, और यदि ऐसा कोई नियम भी है तो पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उनको कहीं बसाया जाए, उसके बाद उनको यहाँ से हटाया जाए। कहाँ से रह रही हैं आप? यहाँ हो गए 18-19 साल। जी, बिजली पानी का कनेक्शन सब है। नाम क्या है आपका? सुमन। सुमन। बिजली पानी का कनेक्शन सब है आपके पास? पानी हाँ कनेक्शन तो है जी। बिजली क्या का। कहेंगे सरकार से आप कि ये जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं उनके विषय में क्या कहेंगे आप? वो तो सरकार तो यही बोल रही है झुग्गी टूटेगी तो मकान मिलेगा। जी। और जब मकान देंगे तभी तो होगी बात। अभी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मकान के लिए उन्होंने सर्वे भी करवाई, सब कुछ करवाया। सर्वे में नाम भी हम लोगों के आए हैंगे, लेकिन ये नहीं पता कि प्लॉट है कहाँ या कहाँ बनाए हैं। आज तक कुछ नहीं पता ये सब चीजों के बारे में। सर्वे में नाम है आपको कोई लिस्ट? यहाँ लिस्ट लगाई हुई थी, यही घर के बाहर ही इधर ही लगी थी लिस्ट लगी थी। तो जब हम लोगों को बोला गया था कि अपना अपना वो देख लो, तो घर का नंबर और नाम देखे तो हम लोगों के नाम और नंबर थे। कितनी झुग्गियों के नाम थे? सभी के 500 लोग हैं तो 500 झुग्गियां हैं तो 500 ही झुग्गियों के नाम थे। सभी को मिला है, ये नहीं 2 रूम सेट के हिसाब से सभी को मिला था। सब एक दूसरे देशों से आया आके अपना बना लिया। हम गरीब आदमी हम नहीं बना पाए जी। तो क्या हम क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? जी, हम राजस्थान से हैं। क्या बात है? जी। दो तो है नहीं कि हम राजस्थान में भी रह रहे हैं कि यहाँ भी रह रहे हैं। जी। एक ही जगह तो पेट भर रहे हैं ना हम। जी 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 तो कोई हम यहाँ कोई गुंडागर्दी करने तो आए नहीं। जी पहले जेसीपी वगैरह नहीं थी, मजदूरी करने के लिए आए थे, जी तो लोग खाने कमाने के लिए आ गए, तो यही बसेरा हो गया। जी जी बिल्कुल। तो इन नेता लोगों ने तो बसाया। जी, अब बोलिए। पहले प्यार से वोट ले लिया जी। अब हमें हमारे कोई ठिकाना नहीं छोड़ रहे। जी। कहाँ जाएंगे? हम घरों में काम करते हैं, कोई मकान में मजदूरी बंद सरकार करती जो है वो कोई जनता कुछ से तो करता बनती है। कोई कैसे पेट भर रहा है, कोई कैसे पेट भर रहा है। अभी हम थोड़ा कहीं थोड़ी जाएंगे 10-15 हजार रूपए किराए की औकात होती तो हम झुग्गी में अपने बच्चे को ही नहीं पालना चाहता। जी जी बिल्कुल। सब जानते हैं झुग्गी का माहौल कैसा होता है। जी। न कोई पढ़ाई के लिए ठीक है, न किसी कोई नहीं रहना शौक से कोई। परिवार है। हमें लोग यहाँ पे जानते हैं, नई जगह फेंकेंगे कोई जानेगा नहीं। 2 साल 3 साल में जानेगा जब तक हम भूखों मर जाएंगे। जी बिल्कुल। हम रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं। बिल्कुल अब इनको क्या हम दुआ थोड़ी देंगे, बद दुआई देंगे हम। पहले अरे तुम्हें अच्छा है भाई, बसाई, तिवारी चलो जी हमने ने बसाई। कांग्रेस पार्टी को भी देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, किसी ने बीजेपी नहीं पे विश्वास करा तो इन्होंने ये दिन दिखा दिया। 2500 देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब हमें तो घरों से ही बेकार कर रहे हैं। 2500 बिजली क्या का बिल देंगे? भी बढ़ के आने लग गया अब तो। नमस्कार, आपको मुबारकबाद। आपका चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है, आप सारे पब्लिक के मुद्दे उठाते हो, आपकी इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। झुग्गी बस्तियों में जो बीजेपी ने तोड़ने का जो मुहिम चलाई है, आप ये समझिए कि ये लोग कितने सालों से इस दिल्ली में रह रहे हैं। इनको बिजली दी गई है, इनको पानी दिया गया है, इनका वोटर आईडी कार्ड भी है, इनको सारी सुविधाएं हैं, इनके बैंक अकाउंट तक हैं, इनके बच्चे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर आप इनको ऐसे उजाड़ दोगे तो कहाँ इनके बच्चे जाएंगे, उनका एजुकेशन का क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए अगर आपने इनको हटाना ही था तो उनका पहले उनको मकान दीजिए। बीजेपी का इस चुनाव में एक नारा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। वो नारा बिल्कुल गलत है। वो नारा तो ऐसे हो गया है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। इन्होंने सारी झुग्गियाँ झोपड़ियाँ तोड़ने का जो मुहिम चलाई है, जो बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है और हम जो भी कोशिश होगी उन लोगों के लिए, उनके बचाव के लिए धरना प्रदर्शन हो, जंतर मंतर पे, जैसे अभी 29 तारीख को हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, तो वो ऐसे आगे हम इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इनके मकानों को ना उजाड़ा जाए। हम ये अनुरोध सरकार से करते हैं, आप अगर ऐसी कोई पॉलिसी लाए हैं तो पहले उन लोगों को उनके रहने का इंतज़ाम करिए। वो अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? आज जो उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज आप उनको यहाँ से हटा दो, कभी दिल्ली आप छोड़ दो, कहाँ ले जाएंगे वो अपने बच्चों को? उनका रोज़गार यहाँ पर है, वो अपना गुजारा चला रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। सबसे पहले तो मैं सत्य आप तक का धन्यवाद करूँगा कि जो आम आदमी और सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए आदमी की समस्याओं को सामने लाकर सभी को अवगत करा रही हैं। और ये झुग्गियों को जो हटाने वाली बात है, सबसे पहले तो जब ये झुग्गियाँ शुरुआत हुई
तो उस समय का प्रशासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि इन झुग्गियों को डालने क्यों दिया गया सरकारी ज़मीन पे। जो सरकारी ज़मीन जन सुविधाओं के प्रयोग में आ सकती थी उसको सारी को गिरवा दिया गया। तो ये क्यों गिरी और किसकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और ये झुग्गियाँ कोई एक दिन में नहीं तैयार हो गई हैं, इनको कई साल लगे लगातार इसको जो है बढ़ती गई और फिर लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। तो इसमें रोकना चाहिए था और कई साल तक आंखें बंद करके सारी जो एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो बैठी रहीं। और अब यकायक एकदम से ये अभियान चला दिया कि भाई झुग्गियों को हटाओ, साफ करो। झुग्गी हटाना गलत नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में भी ये पूरी तरह से बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया था कि हम झुग्गियों से दिल्ली को साफ करेंगे, लेकिन झुग्गी वालों को हम मकान देंगे। तो अगर मकान दे के इन झुग्गी वालों को हटाया जाता तो कोई गलत नहीं होगा, हटा देना चाहिए। लेकिन बगैर मकान दिए और इनको ऐसे ही कई सालों से बैठे हैं और ये इनकी उम्र निकल गई, कई 30 साल 40 साल हो चुके हैं, जो जवानी में आए और अब बुढ़ापे में आ चुके हैं वो लोग, उनको अब एकदम बेघर करना ये एक तरह से ठीक नहीं है और ये मानवता के भी खिलाफ है। तो मैं तो सत्य आप तक के माध्यम से प्रशासन को, दिल्ली सरकार को यही अपील करूंगा कि इनको हटाना है तो इनको मकान दिए जाने चाहिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा गलती उन लोगों की है जिन्होंने इनको यहाँ बसने दिया और इनको इतने बड़े मकान बनाने दिए। उनकी गलती ज़्यादा है, इनकी गलती कम है। और लेकिन मैं फिर यही अपील करना चाहूँगा कि इनको हटाने से पहले इनको मकान दिए जाएं और ये हटाए जाएं तो जगह साफ़ हो और ये जगह जन सुविधाओं के प्रयोग में आएगी, ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये किया जाना चाहिए, इनको यकायक उठा के फेंकना ठीक नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुलदीप जी, कल मैंने कुछ स्लम एरिया का दौरा किया था, जिसमें बहुत लोगों ने जो है वहाँ रहने वाले निवासियों ने हमें बताया कि इलेक्शन से पहले जो है वहाँ पे एक वो लगाया था, नोटिस लगाया था, जिसमें कि उनको जितने अगर 500 झुग्गियाँ हैं तो 500 की और 200 हैं तो 200 के नाम लिस्टेड किए गए थे उसमें कि इनको वहाँ पे डीडीए ने दूसरी डिपार्टमेंट ने सबको टोकन दिए हुए हैं। टोकन वालों को लिस्ट है, उसके बाद जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं सब अनऑथराइज बैठे हैं। किसी को आज तक वहाँ से हटाया नहीं। सिर्फ हम नाले पे वो लोग एनक्रोचमेंट करते हैं या रोड पे एनक्रोचमेंट करते हैं, वो समय समय पर ड्राइव करने के लिए और उसके लिए वो समय समय पर ड्राइव होती है। अभी तक एक भी किसी भी झुग्गी को वहाँ से नहीं हटाया गया, ना ही तोड़ा गया वहाँ से। को राजीव गांधी कैंप को बहुत पुराना, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सब कुछ मालूम है मुझे। सबको टोकन दिया गया है, टोकन से आगे नहीं जाएंगे। मतलब टोकन जिनके पास हाँ, है, यस, उन्हीं बस उन्हीं को अलाउड होगा। अनऑथराइज्ड वो सारे अनऑथराइज हैं, वो सारे अनऑथराइज हैं। तो ये लोग बेच के भी चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल जी, सेल परचेज भी हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटी भी हो रही है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप रह रहे हो तो आप ईमानदारी से रहो, उसके साथ बेईमाना ना करो। सरकार समय पाने पर आप सबको जो भी सिस्टम बैठेगा, मकान का बैठे, फ्लैट का बैठे, पीछे भी दिया था, वजीरपुर में भी दिया, ओखला में भी मकान दिए, मोदी जी खुद आए थे वहाँ पे अलॉट करने। तो हमारी तो सोच है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का, हमारी जो पॉलिसी है हम उस पर काम करेंगे। ये थे कुलदीप सोलंकी जी, जिन्होंने हमें स्पष्ट किया कि जिनको अलॉटमेंट में टोकन मिले थे उन्हीं को ही जो मकान देने का प्रावधान है, बाकी अनऑथराइज है। तो धन्यवाद करते हैं हम कुलदीप सोलंकी जी का। धन्यवाद।